औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमारा लेक्चर है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली हम एक लेंस इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ये होता है कि हम एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, वो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप इनलार्ज करके दिखा देती है कि यह एक ऐसी डिवाइस है जो हमें ये स्मॉल ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके दिखाती है। हम इसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या होता है, जो कन्वर्ज करता है बीम्स ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट को। ठीक है, और ये सेंटर्स में से क्या होता है, थिक होता है, और एजिस में क्या होता है, थिन होता है। तो कॉनकेव लेंस में इसके बरक्स उल्ट होगा, मतलब थिन सेंटर में से क्या होगा, थिन होगा, और एजिस में क्या होगा, ये थिक होगा। तो ये कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो अभी हम माइक्रोस्कोप से पढ़ेंगे कि मज़ीद में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम सब्जेक्ट को, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम किधर रखें कि हमें जो व्यू होगा, ये इमेज बनेगी इसके लेंस के ज़रिए, वो हमें लार्ज कैसे दिखाई देगी। ठीक है, देखिए अगर हम, ये हमारे पास सेंटर क्या है, सेंटर बेसिकली हमारे पास एक ऑप्टिकल सेंटर है। जो लेंस के सेंटर में होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो डिफाइन इसके कहते हैं कि एक फिक्स पॉइंट होता है इनसाइड या आउटसाइड ऑफ लेंस, इनसाइड ऑफ लेंस, जहाँ हम जो रेज ऑफ लाइट पास करती हैं डज नॉट सफ़र एनी चेंज, मतलब कोई चेंज ना हो उसमें, उस लेंस के अंदर क्या करें, पास करें। तो ये हमारे पास क्या है, दरमियान से, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पॉइंट होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारे पास। तो प्रिंसिपल फोकस बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस बेसिकली ये क्या होता है कि बहुत सी अगर लाइट यहाँ से रे से पास कर रही हैं तो लेंस में से जब रिफ्रैक्ट करेंगी तो एक पॉइंट के ऊपर क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी या डिवर्ज करेंगी, उससे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, या सिर्फ फोकस हम कह सकते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ बेसिकली क्या होती है, फोकल लेंथ होती है ऑप्टिकल पॉइंट से जो इस एफ पॉइंट है, फोकस पॉइंट से के दरमियान, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अभी हम देख लें कि सब्जेक्ट को हम कहाँ किस जगह पे रखें, एस एफ ऑप्टिकल सेंटर और एफ के दरमियान रखें या 2F और एफ के दरमियान रखें। F2F बेसिकली एफ का डबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2F आ जाता है, ये हमारे पास फोकस है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट को इसके पीछे रखें, इधर बियॉन्ड द 2F रखें, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा हम कहेंगे वो स्मॉल होगा। लेकिन हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो इनलार्ज करके हम इसको देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को। फिर अगर हम बात करें, अगर हम 2F के ऊपर ऑब्जेक्ट कर रखें तो हम कहें कि इसकी जो इमेज होगी वो इक्वल आ जाएगी ऑब्जेक्ट की आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं, अगर हम जब 2F और F के दरमियान क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि जो इमेज क्या होगी, लार्ज होगी लेकिन उल्टी बनेगी, बट इन्वर्टेड, लेकिन वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, उल्टी बन जाएगी। लेकिन हमें बेसिकली लार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट को मतलब हम लार्ज करके देखना चाहते हैं, तो हमें लास्ट वन एक ऑप्शन है प्रिंसिपल इसका कि जब हम एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा वो हमें लार्ज दिखाई देगा, इरेक्ट होगा और विजुअल होगा। ठीक है, तो हमें अभी हम ऑब्जेक्ट को किसके दरमियान रखेंगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ में रखेंगे। ठीक है, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको हम नाम दे देते हैं बी। अब इसमें से क्या होगा कि जो लाइट है यहाँ से आ रही है वो रिफ्रैक्ट करेंगे, इस इधर से लाइट क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे। तो ये इस फोकस पॉइंट से क्या करेंगी, गुजरेगी। तो एक सेंटर से मतलब एक जो लाइट हो गुजरेगी, ये अनडिवेटेड हमें दिखाई नहीं देगी। और यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास एक आई व्यू है, यहाँ से हम इसको देखते हैं। ठीक है, वो मेरे से इतनी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ लीजिएगा। तो देखें, अब हम आई पीस ये हमारे पास ये है, तो अगर हमें जो इमेज बनाई जो बनेगी तो वो इमेज कहीं यहाँ से पीछे जाके बन जाएगी, पीछे जाके बनेगी। यहाँ पे कोई दोनों लाइन्स क्या करेंगी, मीट अप करेंगी, तो वहाँ पे क्या करेगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगी तो इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, ये यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसको पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए डैश,
इसको हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास, मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। तो अभी जो इमेज डिस्टेंस वहाँ बन रहा है वो हमारे यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस बन रहा है, जिसको हम नाम दे देंगे डी का नाम दे देंगे। ये इसको हमने नाम दे दिया, डी का नाम दे दिया। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट को हम अपनी नॉर्मल आई से देखना चाहते हैं तो नॉर्मल आई से हम ऑब्जेक्ट को करीब तर 25 सेंटीमीटर तक दे सकते हैं। अगर इससे हम अगर ज़्यादा नज़दीक करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा हमें साफ नज़र नहीं आएगा, बल्कि ब्लर होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं, अगर हम लेंस के बगैर देखना चाहें तो हम यहाँ पे लेंस के बगैर में देखना चाहें तो हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। डी ये हमारे पास होगा। ये अगर हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं इस साइड, सॉरी ये डायग्राम गलत सी बन गई थी। ये यहाँ से हम देखेंगे तो हम कहते हैं यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके साथ, ये हमारे कहते हैं कि यह बीटा एंगल बनेगा। और जब हम इसके साथ करेंगे नॉर्मली, जब हम देख रहे हैं लेंस के बगैर, तो एंगल ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फ़ा बन जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा अगर यहाँ पे है तो ये हम इसी को पॉइंट देते हैं ऑब्जेक्ट, इसका हम नाम देते हैं ए, इसका हम नाम देते हैं बी का नाम देते हैं। ठीक है, तो जब हम कहेंगे, जब हम लेंस इस्तेमाल करेंगे आफ्टर द लेंस, जब हम इसमें लेंस रखेंगे तो तब कैसे हमें दिखाई देगा। तो इसके हम डायग्राम यहाँ बना देते हैं, जब हम लेंस रखेंगे। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया हमने यहाँ पे लेंस रख लिया, कन्वेंस लेंस रखा, तो यहाँ पे एंगल वही बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। तो उस वक़्त हमें जो ऑब्जेक्ट वो दिखाई देगा किस तरह, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्ट होगी तो हमें इस तरह ये दिखाई देगा, इमेज बनेगी इस तरह। तो फिर हम इसकी बात करते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस बन, बेसिकली ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे क्या कर रहा है, वो मीट अप कर रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास यही है, जो हमारे पास सब्जेक्ट कितना था, हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट था, उसको क्या कर गया, इनलार्ज करके हमें से दिखाया है माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप ने। बेसिकली इसका ये पॉइंट आपने याद रखने, और बस आपने याद ये रखना है कि इसके प्रिंसिपल क्या है, कि हमें किस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखना है, इस जगह रखना है, 2F के दरम्यान रखना है, इसके पीछे रखना है, कि ताकि हमें ऑब्जेक्ट लार्ज दिखाई दे। अभी हम इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं इसकी किस तरह निकलती है। तो अभी मैं मैग्नीफाइंग पावर हम निकालेंगे, किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, हमने एंगल ले लिया, बीटा ले लिया था एंगल, और ये हमारे पास एंगल आ गया अल्फ़ा। तो मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला tan बीटा और tan अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो tan बीटा और tan अल्फ़ा हमें, तो tan बीटा की वैल्यू क्या मान गया, ए से बी, ये बी पी, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास इमेज है और ये ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, बीटा ये बन रहा है इमेज, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट का बन रहा है। तो जिसको हम ए से बी इस तरह ले रहे हैं और बी से पी ले रहे हैं, हम इसको फोकल लेंथ इसकी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट की। इसी तरह हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ए से बी और डी तक हम इसकी करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, इमेज के लिए, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको हमने ए बी कैंसिल करके डी और बी पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग का पावर का आ जाएगा। अभी हम इसका डिस्टिंक्विजन निकालेंगे, किस तरह हम इसके निकाल सकेंगे। तो फार्मूला हमारे पास पता है 1/f वी को, अगर हम वर्चुअल है तो हम नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल होगी तो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो 1/f फार्मूला हमारे पास, उसमें पुट करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैंने डायरेक्ट फार्मूले में इसमें कर दिया। यू की जब हम वैल्यू डालेंगे, वी की जब वैल्यू में डालेंगे हम, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -d आ जाएगी। तो 1/u की वैल्यू हमें निकालनी, 1/u वैल्यू को हम साइड पे कर देंगे, एक तरफ कर देंगे, सॉरी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/d प्लस 1/f। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे हम, इस मैग्नीफाइंग पावर जो फार्मूला डी और यू में पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर फार्मूला 1 प्लस d/f आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका कल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप के, जो हमने एक ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिया था, जिसको हमें वो इलाज करके दिखाता है। तो रिजॉल्विंग पावर अगर बात करते हैं, रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें एबिलिटी होती है बॉडी की, जो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के दरम्यान वो डिस्टिंग्विश करती है, प्लेस होती है जिससे हम रखे हैं नियर टू ईच अदर। तो अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें क्या करेगा, एक ही दिखाई देगा। हम नज़दीक अगर बाल इतनी फासले में है तो हमें क्या करता है, बाज दूर से अगर हम देख रहे हैं तो हमें एक ही
में नज़र आएगी। तो रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या है, एबिलिटी ऑफ होती है बॉडी की जो डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड जिसमें हमने रखा है नियर टू ईच अदर। तो ये बेसिकली मैग्नीफाइंग का पावर की ये कैलकुलेशन हमने की है, निकाला है और डिस्टिंक्ट विजन निकाला है सिंपल माइक्रोस्कोप में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।